श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। महाशिवरात्रि फागुन कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को मनाई जाती है। वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि की पूजा का बहुत ही महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि दिन से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। यह भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। अर्थात शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और शक्ति के मिलन के रूप में मनाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों गरुण पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण आदि में भी शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखकर शंकर जी की आराधना करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें अर्पित की जाएं तो भगवान शिव आसानी से मनचाहा वरदान आपको दे सकते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी जातक फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव पूजन करता है, जागरण और उपवास करता है, उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय स्वयं भगवान भोलेनाथ शंकर भ्रमण करते हैं। तो जो भी व्यक्ति रात्रि में जागरण करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु भोलेनाथ की जिस पर कृपा हो जाए उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं। महाशिवरात्रि का पर्व के अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों को उनका पूर्ण श्रद्धा से अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पर जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, भांग, आंवले का रस, गन्ने का रस, गंगा जल से स्नान कराते हुए उन पर केसर, अक्षत, इत्र, सुगंधित तेल, सफेद चंदन, काले तिल, जौ, गेहूं, आंवला, बेलपत्र, शमी पत्र, बेल, धतूरा, दूर्वा, सफेद फूल, जूही, बेला, हर सिंगार के फूलों से उनका श्रृंगार जरूर करना चाहिए। स्नान करवाते समय लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन चूंकि शिवालयों पर बहुत भीड़ रहती है, तो यदि एक एक चीज शिव जी का अभिषेक ना कर पाए तो सभी चीजों को एक साथ मिलाकर आप भगवान शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। इसी तरह जो अनाज या जो फूल चढ़ाना चाहते हैं आप, उनको भी एक साथ मिलाकर भगवान भोलेनाथ को आप अर्पित कर सकते हैं। शिव पुराण में ये सभी चीजों से, शिवलिंग का स्नान कराने से, उनका अभिषेक करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग स्वरूप की। ये शिवलिंग स्वरूप कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। शिव पुराण के अनुसार इन सभी चीजों से, शिवलिंग को स्नान कराने से, उनका अभिषेक करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो शिवलिंग पर आप भोलेनाथ को स्मरण करते हुए उनको जो भी चीजें अर्पित करते हैं, आप श्रद्धा भाव से उनको अर्पित कीजिए और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप जरूर कीजिए। क्या आप जानते हैं कि आप शिवलिंग पर जो भी चीज अर्पित कर रहे हैं उससे आपको क्या लाभ प्राप्त होता है? यानी कि अगर आप दूध, शहद या गन्ने का रस या जो आप अनाज अर्पित कर रहे हैं उसको चढ़ाने से आपको क्या फल मिलेगा? हमने कई बार सुना है और हम ये अक्सर देखते भी हैं कि हम अगर मंदिर में जाएं या फिर हम घर पर ही क्या करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, फूल आदि अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि
शिवलिंग पर इन सभी चीजों को चढ़ाने से आपको क्या फल मिलता है। आप तो अर्पित करते हैं, भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक उनको अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप ये सारी चीजें भगवान शिव को अर्पित करते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को अर्पित करने से आपको क्या फल प्राप्त होता है, क्या लाभ मिलता है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपको वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित बहुत से लोग करते हैं। तो दूध अर्पित करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दही अर्पित करने से हमें जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से सौंदर्य प्राप्त होता है, वाणी में मिठास रहती है, समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से हमें तेज की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आप इन सब को एक एक करके चढ़ाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं चढ़ा पाते हैं तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि इन सभी चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाकर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से धर्म की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से धन्य धान्य की वृद्धि होती है। जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विवाह में आने वाली समस्त अड़चनें दूर होती हैं। मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और विवाह के योग्य शीघ्र ही बनते हैं। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से समस्त पाप, समस्त बुराइयां दूर हो जाती हैं। शिवलिंग पर आंवला या फिर आंवले का रस चढ़ाने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से समस्त पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है और परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम बना रहता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से वंश से वृद्धि होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है और संतान आज्ञाकारी होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से पापों, समस्त रोगों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ अर्पित करने से संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग स्वरूप पर शमी पत्र से पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर या भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से सभी संकट दूर होते हैं। भगवान भोलेनाथ को दुर्वा से पूजन करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने से जीवन में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ पर चमेली के फूल चढ़ाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शिवलिंग पर या भगवान भोलेनाथ की मूर्ति पर धतूरे से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग पुत्र प्रदान करते हैं, जो कि कुल का नाम रोशन करता है। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल से पूजन श्रृंगार करने से जीवन के सभी सुख मिलते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से पूजन करने से मनुष्य सभी देवताओं का प्रिय हो जाता है और बेला के फूल से पूजन करने पर मनचाहा सुंदर जीवन साथी मिलता है। वहीं जूही के फूल से पूजन करने से घर कारोबार में धन्य धान की कोई भी कमी नहीं होती। तो ये सारी जो भी वस्तुएं हैं आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग स्वरूप को अर्पित करते हैं, तो आपको ये सारी चीजों का फल जरूर मिलता है। और क्या फल मिलता है ये मैंने आपको बता दिया। आप अगर मंदिर में जा करके इन सभी चीजों को अर्पित करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। नहीं तो आप घर पर अगर आपके पास शिवलिंग है
आप उसमें भी इन सभी चीज़ों को अर्पित कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो, चित्र या उनकी कोई मूर्ति हो, उन पर भी आप ये सारी वस्तुएँ अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अभिषेक सिर्फ़ शिवलिंग का किया जाता है, तो आप मिट्टी के शिवलिंग स्वरूप बनाकर उन पर ये सारी चीज़ों को अर्पित कर सकते हैं। आप मन में ये धारण करें कि हम भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग स्वरूप में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं और इस प्रकार आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका पूर्ण श्रद्धा से अभिषेक जरूर करें। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। राधे राधे।